अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रहमान चौधरी आप लोगों की खिदमत में हाजिर है और आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान की सबसे बाहिम्मत बेटी के साथ, जिसने बहुत ही कम अरसे में ऑनलाइन बिजनेस करके इस वक्त लाखों रुपए मालियत की अपनी प्रॉपर्टी भी बनाई है और अपना बिजनेस भी रन कर रही है और इसके साथ साथ अपनी फैमिली को भी स्टैंड किया है। मेरे साथ मौजूद है आयशा, जिनका सफर आज से 1 साल पहले बहावलपुर से बजरिया लाहौर आगाज होता है। ऑनलाइन काम करती हैं और आज ये खुद की कंपनी बनाकर बैठी हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि बहावलपुर से लाहौर का इरादा कैसे किया और ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आने का इनका प्लान किस तरीके से बना। आयशा, सबसे पहले मेरे नाज़रीन को ये बताइए, बहावलपुर की लड़की, गांव देहातों में रहने वाली लड़की, जहां घर से बाहर भी निकले ना तो अब्बा जी जड़े ना पूरे बच्ची दी संगीत अंगूठा रख के ना जान कर देंगे ने। कैसे लाहौर का प्लान बना लिया, कैसे घर वालों को बना लिया? एक्चुअली मेरा स्टार्ट से ये एम था कि मैंने कुछ बड़ा करना है लाइफ में और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है और इंडिपेंडेंट बनना है। तो मेरा स्टार्टिंग में मैं जो थी एक्सपर्ट थी और मेरा इंटरेस्ट भी था नेटवर्क मार्केटिंग में और ऑनलाइन बिजनेस में। और क्योंकि लड़कियों के लिए ऑनलाइन बिजनेस थोड़ा सा इजी भी रहता है तो मैंने इस प्लेटफॉर्म को चूज किया। अच्छा ये बताएं, ऑनलाइन का तो समझ लग गई, लेकिन ऑनलाइन तो घर बैठकर होता है, आप बहावलपुर से लाहौर आ गई, ये बड़ा सरप्राइजिंग है। एक्चुअली मैं ऑनलाइन फील्ड में थी तो मेरा एक सर से कांटेक्ट हुआ जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सपर्ट थे और उनके साथ मैंने जॉब स्टार्ट की एक कंपनी में। तो उन्होंने मुझे ऑफर ऑनलाइन की। ही? जी ऑनलाइन ही। तो उन्होंने मुझे ऑफर की कि आप इतनी इंटेलिजेंट हैं, अगर आप ग्रो करना चाहती हैं लाइफ में, सक्सेसफुल होना चाहती हैं, जैसे कि मैं उनसे बात अक्सर करती थी कि तो मैंने लाहौर आ जाए। स्टैंड करना है, तो उन्होंने फिर मुझे ऑफर की कि आप लाहौर हमारे ऑफिस आएँ और हमारे साथ काम स्टार्ट करें। घर वालों को कैसे मनाया? अब्बा जी ने गुस्से से देखा नहीं आपको कि थे कि अब फिर अम्मी ने कहा हो चल चल कोई गल नहीं? एक्चुअली वाकई में ऐसा ही हुआ कि बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बहुत टाइम लगा मुझे ये सब कुछ करने में। बहुत मुश्किल से मैंने घर वालों को अग्री किया, स्पेशली बाबा को अग्री करना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। भाई को कैसे किया, क्योंकि भाइयों की भी गैरत जागती है, हूं साड़ी भैन कमाएगी असी मर गए हैं। बिल्कुल, भाइयों का भी ऐसे था और मैं इकलौती बहन हूँ तो वो बहुत ज़्यादा चलो ना, जी। वो ऐसा था कि उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसे। फिर मैंने अपनी मम्मा से बात की, मामा से कहा कि आप भाई से, बाबा से बात करें, एक चांस दे दें। अगर मैं फेल होती हूँ देन आपको मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि मुझे काम करना है या कुछ करना है। तो देन मामा ने फिर भाइयों से और बाबा से बात की और मुझे एक मौका मिला और मैं यहाँ पे आई। लाहौर कैसे आई, छोड़ने आया कोई को खुद ही वहां से बैठी होना, क्या हूं तू अल्लाह दे सुपुर्द जा? एक्चुअली बाबा और भाइयों का तो यही मशवरा था कि हम लोग आपके साथ चलेंगे, लेकिन मैंने एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने में पहले दिन से बहादुरी दिखाई? पैदा करना था, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं यहीं से खुद अकेली जाऊंगी और देखूंगी कि कैसे मैंने जाकर सरवाइव करना है, कैसे अपना सिस्टम बनाना है अच्छा वहाँ आयशा, पे। ये बताएं कि जो गांव देहातों की लड़कियां बड़ी इंटेलिजेंट हैं, बड़ी ज़हीन है, लेकिन एक लहजा जो होता है वो ज्यादातर पंजाबी गुफ्तगू होती है, तो किस तरीके से आपने अपने लहजे को चेंज किया, सॉफ्ट लैंग्वेज उर्दू को अच्छा किया, इसके ऊपर भी मेहनत की कि शुरू से आपकी गुफ्तगू ठीक थी? एक्चुअली मैंने भी अपने लहजे को चेंज किया। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होता था कि किसी से उर्दू में बात कर रही होती थी तो कोई पंजाबी का वर्ड निकल जाता है कि क्योंकि बेसिक लैंग्वेज पंजाबी मेहनत होती की है। है आपने हाँ इसके जी, ऊपर? बिल्कुल की है। और अच्छा, जब लाहौर में आ गई, आपने जिस वक्त शख्स को कभी देखा ही नहीं था, जिसके साथ काम करती थी ऑनलाइन, जब फर्स्ट टाइम उनके साथ मुलाकात हुई तो जहन में क्या सवालात चल रहे थे? क्योंकि ये इंटरव्यू आपका सारी लड़कियां देख रही हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो उनको उनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो क्या जहन में चल रहा था कि पता नहीं कैसा होगा, अल्लाह खैर करे जिंदा बच के भी जाऊंगी कि नहीं, या कॉन्फिडेंट था कि यार कुछ भी होगा मुकाबला करूंगी? एक्चुअली जहन में तो बहुत से सवाल आ रहे थे जब घर से निकली, तो यही था कि कहीं ये मेरा फैसला गलत तो नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं। लेकिन जब मैं यहाँ पहुंची तो मैंने अपने माइंड को इस तरह सेटअप कर लिया था कि जो हो जाए, किसी ने कुछ कहना है, जो करना है, लेकिन मैंने अपने जो मेरा एक मकसद है उसको मैंने हासिल करना है। ऑफिस में आप आई, ज्यादातर ये भी कहा जाता है कि लड़कियों को बड़ी हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, मर्द बहुत ठरकी होते हैं, कोई आपको इन चीजों का भी, मर्दों की ठरकों का भी आपको सामना करना पड़ा? नहीं, इस तरह तो मेरे साथ कोई वाक़या फ़िलहाल तो नहीं हुआ। बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग और बहुत ही रिस्पेक्ट दी है मुझे और स्पेशली इनकी वजह से ही मैं यहाँ पर सर्वाइव कर रही हूँ और इतना मतलब कि अचीव किया है, इनके रिस्पॉन्स की वजह से ही। ऑनलाइन पर जब काम करते हैं ना तो अक्सर जो मर्द हजरात होते हैं वो लड़कियों को छोड़ते नहीं है, कुछ ना कुछ, कभी वीडियो कॉल की ऑफर करते हैं, कभी पिक तस्वीर की ऑफर करते हैं, अगर आप हमें ये चीजें देंगी फिर हम आपके साथ बिजनेस करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ ऐसी भी ऑफर्स करते हैं, तो इसमें कितनी सदाकत है?
ये तो 100% ठीक है। लोग मोस्टली जो है ना, लोग यही कहते हैं कि आप हमें वीडियो कॉल करें या पिक्सेस सेंड करें। तो इन तरह के बहुत से इंसिडेंट हुए हैं। कभी इंसिडेंट ऐसा हुए भी हैं। हुआ नमाज पढ़ने बैठी हो और आपने व्हाट्सएप चेक करके फारिग हुई हो, बावुजू ही हो आप, और आपने देखा कि किसी ने आगे से कोई आपको गंदी तस्वीरें भेजी हैं, तो आपने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐसा भी हो चुका है मेरे साथ, ऐसा भी बिल्कुल। हो चुका है। जी बिल्कुल अच्छा, हो मेरे चुका है। नाज़रीन को ये बताएं कि कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी आपके पास कारोबार में जो आप थोड़े से पैसे लगाकर या विदाउट पैसे आज आप लाखों रुपया कमा रही हैं, लोगों को भी कमा के दे रही हैं। क्या कर रही हैं? पाउडर बेच रही हैं, चरस बेच रही हैं, मनशियात बेच रही हैं, कि लोगों को ही बेच रही हैं? ऐसा कोई काम नहीं है, एक जेन्युइन काम है। बहुत से लोगों को इस प्लेटफॉर्म का पता है। और हमारा जो मेरा जो था ना एम के एक अच्छा प्लेटफॉर्म चूज़ करना है। जो मैं सक्सेस की एक की होती है वो मैं ये है कि मैंने एक प्लेटफॉर्म जो चूज़ किया वो बहुत अच्छा था। फॉरेक्स ट्रेडिंग का तो बहुत से लोगों को पता है, बाज़ औक़ात लोगों को नहीं भी पता। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में मैं इन हुई क्योंकि इस मार्केट में आप समझ लें कि एक समुंदर है जिसमें से आप अपने ज़रूरत के मुताबिक पानी निकाल रहे हैं। अच्छा, जरूरत के मुताबिक पानी निकाल रहे हैं कि लोगों का तेल निकाल रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। ये ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अच्छा, कुछ इसमें ये नहीं है। कहा जाता है कि ये टोटली फ्रॉड बिजनेस है। इसमें जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं वो एजेड लोगों को ट्रैप करके और उनको इस चीज में वर्गला कर उनसे पैसे निकलवाती हैं। नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है इसमें। फर्स्ट ऑफ थिंग तो ये है कि इसमें कोई ऑनर नहीं है। ये डिफरेंट कंट्रीज के जो है सिस्टम बनाया हुआ है। तो इसमें कोई नहीं है कि कोई ऑनर है या कोई वर्कर है तो हम उनको लूट लें, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मेन चीज ही यही है कि हम खुद ही बॉस होते हैं। इन्वेस्टमेंट का तरीकाकार क्या है? किस तरीके से लोग आप पे एतमाद करें? किस तरीके से लोगों को यकीन दिलाती हैं कि मैं जो कह रही हूं या जो मैं बोल रही हूं ये सच है? एक्चुअली मैं ये नहीं कहती कि आप लोग सिर्फ मुझ पे ही यकीन करें। मैं जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ, जिस एक मार्केट के साथ अटैच्ड हूँ, ये एक ब्रोकर है, इंटरनेशनल ब्रोकर है, ठीक है। और हम लोग सिर्फ पहले इनको गाइड करते हैं, इनको एजुकेट करते हैं। एजुकेट के बाद इन लोगों को एक डमी अकाउंट देते हैं जिसमें फेक डॉलर्स होते हैं और ये प्रैक्टिस करते हैं। हम कहते हैं कि आप खुद उस पर प्रैक्टिस करें। खुद पे जब आप लोगों को कॉन्फिडेंस हो कि अब मैं कर सकता हूँ तो आप इस मार्केट में, और अगर नहीं भी आना चाहते तो हम नहीं, फोर्स जो नहीं खुद करते। से प्रैक्टिस कैसे करेगा? जो शख्स खुद से प्रैक्टिस करेगा वो तो उसके पास जो इन्वेस्टमेंट होगी वो ले डूबेगा। नहीं नहीं, सिखा देती हैं आप? हम लोग ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। कोई फिजिकल क्लास लेना चाहता है तो हम फिजिकल क्लास भी देते हैं। फिजिकल कौन सी क्लास? हमारे ऑफिस में आकर अच्छा, क्लास लेना चाहते हैं क्लियर तो वो कर भी, देना हाँ हमको। जी बिल्कुल, तो वो भी आकर ले सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लाहौर में आई हैं, लड़का भी पसंद आया कि नहीं, फिलहाल नहीं। तो इसका इख्तियार किसको देना आपने? अपने पेरेंट्स को ही पक्की देंगे। बात है। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो लड़कियां जो बड़ा डरती हैं, कहती हैं हमने जॉब नहीं करनी है, ऑनलाइन में कोई स्कोप नहीं है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनके लिए यही मैसेज है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं तो अपने इस डर को पहले ख़त्म करना होगा। सबसे पहले तो खुद पे ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये कर सकती हूँ। ये मैं कर सकती हूँ, और मैं कर सकती हूँ तो बाकी सब लड़कियां भी कर अच्छा आशा, सकती हैं। कोई ऐसा बंदा जिसने कहा हो कि मैं इतनी इन्वेस्टमेंट देने के लिए तैयार हूँ और वो आपकी खूबसूरती का दीवाना हो गया हो और आपके पीछे ऑफिस में आ गया हो इस वक्त तक? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्वेस्टमेंट लेते नहीं हैं। लोग बहुत से ऑफर करते हैं कि आप हमसे इन्वेस्टमेंट ले लें, इसको मैनेज कर दें, लेकिन हम ये काम करते ही नहीं हैं। और रही बात यहाँ ऑफिस आने की, तो बहुत से लोग आ चुके हैं, ऑफिस विजिट कर चुके हैं, आते हैं, बात करते हैं। लेकिन मेरा मकसद ये है कि मैंने प्रोफेशनल। हाँ, तो मैं उनको प्रोफेशनली गाइड करती हूँ, और उसके बाद अगर वो ऑफ टॉपिक बात करते हैं तो मैं सिंपली उनको स्किप करती हूँ। अच्छा, अब जाते जाते बस ये बता दें कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है इसमें खूबसूरत लड़कियां इस वजह से रखी जाती हैं ताकि ओल्ड एज के जो लोग हैं, बाबे हैं, उनको किरा जाए और उनसे पैसे निकलवाए जाए, और ताकि वो अपनी ठरक के चक्कर में लड़कियों से पैसे लगवाएं। इज इट ट्रू और नॉट? ये बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि हम लोग कौन सा सामने आते हैं। हत्ता कि आप लोग भी मुझसे मिलने आए, आप लोगों ने मुझे नहीं देखा हुआ था, तो जिसने देखा ही नहीं हुआ तो वो कैसे हम पे ठहरक जाएगा। ये इस वक्त इमरान खान भी देख रहे हैं आपको, शहबाज शरीफ साहब भी देख रहे हैं। जी इतनी आप में हिम्मत ताकत है कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को या साबका प्राइम मिनिस्टर को अपना आइडिया बता सके? जी बिल्कुल, आइडिया अच्छा है और सच्चा है तो क्यों नहीं, और हक सच की बात तो चाहे कोई भी उसको करनी चाहिए। आयशा, जाते जाते पाकिस्तानी कौम के नाम कोई पैगाम? मेरा यही पैगाम है सबके लिए कि इंडिपेंडेंट हो, नौकरियों से जान छुड़वाएं और अपना काम स्टार्ट करें और मेरी तरह सक्सेसफुल हो जाएं। क्योंकि अगर मैं इतने छोटे से शहर से आकर लाहौर तक
एक सक्सेसफुल लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, तो कोई भी कर सकता है। तो यही मेरा तो मैसेज है। अच्छा आयशा, मैं सिर्फ आपसे एक और बात पूछना चाहूंगा जाते जाते। जिस वक्त कोई भी देहात से लड़की आती है, लाहौर में जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, बड़े तेज तरार हैं, कॉन्फिडेंट हैं, कितना टाइम लगा अपने आप को एडजस्ट करने में इस माहौल में? ऑलमोस्ट 1 साल तो लग गया मुझे खुद को इनके साथ एडजस्ट करते हुए। घबराती थी शुरू शुरू में? बिल्कुल, बहुत ज्यादा घबराती थी, क्योंकि मैं एक छोटे शहर से थी, इतनी ज्यादा जहां हमसाए की तरफ भी जाना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल, घर में भी एक लिमिटेड से लोग आते हैं और बाहर भी इतना जाना नहीं होता, ना लोगों से मिलना होता है। तो अचानक से एक ऐसे शहर में आ जाना जहाँ पे सब लोग बोल्ड माइंडेड होते हैं, मिलना जुलना ये वो, तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए ये। पेरेंट्स आज कैसा महसूस करते हैं? प्राउड फील करते हैं कि हमने अपनी बेटी को भेजा था, हमारी इज्जत भी उसने बनाई है और खुद भी अपने आप को बना लिया है, कि आज भी वो कहते हैं ये सारा कुछ छाड़ते वापस आया? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बहुत ज्यादा वो खुश हैं। और इनफैक्ट मेरे भाइयों ने भी अब ये प्लेटफॉर्म चूज रुपये किया कमा रहे हैं तो खुशी होना है। है। भाइयों ने ये प्लेटफॉर्म चूज किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों भाई अब लाहौर आ गए मेरे अच्छा। साथ, हम लोग इकट्ठे अब रह रहे हैं और यही काम कर रहे हैं। जी तो नाज़रीन, आयशा की मोटिवेशनल स्टोरी, कामयाब कहानी आप लोगों ने सुनी। छोटे शहर से निकलकर लाहौर जैसे 2 करोड़ की आबादी के शहर में आकर खुद को सेटल करना, यहाँ के लोगों के रस्म रवाज, मिजाज को समझना और उस मिजाज में अपने आप को ढालना, किस तरीके से ये देहाती लड़की आज अपने माँ बाप की इज्जत के साथ साथ खुद को भी स्टैंड कर चुकी है। बगैर पैसों के काम शुरू किया और आज माशाल्लाह से लाखों रुपए की ये मालिक है। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान। जाते जाते अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी आयशा जैसा बने, तो कांटेक्ट नंबर आयशा का नीचे देख सकते हैं। हम इनकी परमिशन से इनका नंबर यहां देंगे। और अगर आप इससे सीखना चाहते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सोचिए मत। हम इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहां मौजूद हैं और आप लोग यहां आइए, इनके साथ अपने तय सारी चीजों को चेक कीजिए और फिर देख कर इन्वेस्टमेंट कीजिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।